हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20+ क्वेश्चन। और आज ये क्वेश्चन है इंडियन पॉलिटिकल के 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम में कभी ना कभी हमें देखने को मिले हैं। और ये वो क्वेश्चन है जो बहुत ही कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं। और आज के बाद कभी भी आपका इन क्वेश्चन को लेकर कोई भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि आज हम डीपली जो है इसको डिस्कस करने वाले हैं इन क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं कि कौन से वो क्वेश्चन हैं जो मोस्टली हमें एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रपति के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि जो राष्ट्रपति है वो कौन होता है। जो राष्ट्रपति है हमारे तीनों ही सेनाओं का प्रमुख होता है और सरकार और देश दोनों का ही मुखिया होता है और देश का पहला नागरिक होता है। यहीं से हमारे 3 क्वेश्चन बनते हैं कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले कई बारी कि देश का पहला नागरिक कौन है, वो कौन है, राष्ट्रपति। अगर तीनों ही जो हमारे सशस्त्र बल सेनाएं हैं उनका मुखिया कौन है, वो कौन है, राष्ट्रपति। अगर एग्जाम में पूछे कि राज्यों का संवैधानिक प्रमुख कौन है, वो कौन है, राष्ट्रपति, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्यों का संवैधानिक प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति। क्योंकि सभी राज्यों से क्या बनी है, सरकार बनी है। तो राष्ट्रपति क्या है, राज्यों का संवैधानिक प्रमुख है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब बात आती है प्रधानमंत्री की। जैसे देश और सरकार दोनों का मुखिया राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार जो प्रधानमंत्री है वो किसका प्रमुख होता है, वो सरकार का प्रमुख होता है। सरकार का प्रमुख, अगर मुखिया पूछा जाए तो मुखिया कौन है, राष्ट्रपति। अगर बात की जाए प्रमुख तो प्रमुख कौन है, सरकार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपति निम्न में से किसके परामर्श पर मंत्री परिषद है उसके सदस्यों की नियुक्ति करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि राष्ट्रपति किसके परामर्श पर मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ही सलाह देता है राष्ट्रपति को कि जो मंत्रिमंडल है उसको बर्खास्त किया जाए, किनको निलंबित किया जाए, या किसी भी प्रकार का कोई कंट्रोल है वो जो प्रधानमंत्री अपने हाथ में रखता है। अगर उस पर कोई मेन निर्णय लेना है तो वो भी कौन लेता है, राष्ट्रपति ही लेता है। और लोकसभा को अगर भंग करना है तो उसका जो परामर्श है वो भी जो है राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री ही देता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 साल। अगर बात आ जाए कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष और प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 साल। ये 25 साल एज क्यों है, क्योंकि लोकसभा का जो मेंबर है होता है पीएम, तो इसलिए जो लोकसभा के सदस्यों की आयु है सिलेक्शन की वो कितनी होती है, इलेक्शन लड़ने की, 35 साल। तो पीएम बनने के लिए 35 और राष्ट्रपति के लिए जो है 35 और प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 साल। 25 साल जो है होनी जरूरी है प्रधानमंत्री बनने के लिए और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल। अब यहीं से हमारा क्वेश्चन बनता है कि जो राष्ट्रपति है इसका जो चुनाव है वो किस तरह से होता है, किस प्रणाली के तहत होता है। जो हमारा राष्ट्रपति है इसका जो चुनाव है वो होता है एकल संक्रमण मत प्रणाली के तहत। और किस अनुच्छेद में आता है ये, 55वें अनुच्छेद के तहत आता है इनका चुनाव। और एकल संक्रमण मत प्रणाली के तहत जो इनका चुनाव होता है। अगर बात की जाए कि जो राष्ट्रपति हैं, अब जो रामनाथ कोविंद जी कौन सा नंबर के राष्ट्रपति हैं, 14वें नंबर के राष्ट्रपति है। अब यही से हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि अभी तक जो है कौन सा राष्ट्रपति है जो कम से कम 2 बारी जो है राष्ट्रपति बन चुका है। तो इसका राइट आंसर है राजेंद्र प्रसाद, जो देश के पहले बने थे राष्ट्रपति। और यही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 बार जो है देश के राष्ट्रपति बन चुके हैं। अब क्वेश्चन से बनता है, अगर राष्ट्रपति मान लीजिए कि एक बारी कोई चुना गया, क्या उसकी कितनी सीमा होती है, चुनाव कितनी बारी वो बार जो है राष्ट्रपति बन सकता है। तो उसकी कोई सीमा नहीं है, वो कितनी बारी जो है राष्ट्रपति पद पर चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है। और राष्ट्रपति के लिए जो मैक्सिमम आयु है वो कितनी होनी चाहिए, जो मैक्सिमम आयु रखी गई है, जब मान लो अब राष्ट्रपति को चुना गया है तो उसकी एज अभी जो है 55 साल है, तो मैक्सिमम कितने टाइम तक जो अपने पद पर रह सकता है, क्योंकि कोई भी सीमा उसके लिए नहीं है। अब यही से हमारे क्वेश्चन यह बनता है कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र नाथ मोदी जी, ये कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं, ये हमारे 18वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। और अभी कौन से नंबर की लोकसभा चली हुई है, ये चली हुई है हमारी 17वें नंबर की लोकसभा जो है चली हुई है।
अब क्वेश्चन पूछा गया था अगला, निम्न में से कौन नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। जो नीति आयोग है हमारा, किसका रिप्लेसमेंट है, योजना आयोग का। और योजना आयोग का जो मेन अध्यक्ष है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो इसका जो मेन अध्यक्ष है वो भी कौन है, प्रधानमंत्री ही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन परोक्ष रूप से निम्नलिखित में से कौन कौन जो है निर्वाचन मंडल द्वारा कहते हैं। इनकी कहने का इसका मतलब ये है कि जो भारत का राष्ट्रपति इसके चुनाव में कौन कौन जो है भाग लेते हैं। लोकसभा के सदस्य लेते हैं, राज्यसभा के, राज्य विधानसभा जो राज्यों की विधानसभा और विधान परिषद हैं वो भी जो है मिलकर इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ से हमारा एक कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन निकलता है कि अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ लिया एग्जाम में और पूछा भी है कई बारी, राष्ट्रपति के चुनाव में क्या लोकसभा और राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, क्या उनको वोटिंग का राइट है। तो इसका राइट आंसर है नो, जो मनोनीत सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी नहीं लेते। और लोकसभा में कितने जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12। निम्न में से किस विधायी उपाय के अंतर्गत भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कैबिनेट की सामूहिक जिम्मेदारी की अवधारणा आरंभ की। यानी कि जो भारतीय राजनीति है उसमें कैबिनेट की सामूहिक जिम्मेदारी किस अधिनियम के तहत जो है रखी गई है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो भारतीय सरकार अधिनियम है, इस अधिनियम ये जो अधिनियम है, इस जो हमारा संविधान है उसका 65% जो है इसी अधिनियम से जो है लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी किस राज्य में आपात स्थिति की घोषणा करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसके बारे में पता होना चाहिए कि नेशनल इमरजेंसी कौन लगाता है, राष्ट्रपति लगाता है। अगर बात की जाए कि जो आपात स्थिति है वो कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। पहली 352 अनुच्छेद के तहत, दूसरी 356 और तीसरी जो है 360। जो हमारी 352 है ये हमारा राष्ट्रीय नेशनल इमरजेंसी है, यानी कि पूरे देश में लगती है और ये हमारे राज्यों में लगती है, यानी कि जो राज्य के मुख्यमंत्री है वो अपने राज्य में लगाते हैं। 360 जो हमारी फाइनेंस को लेकर जो इमरजेंसी है ये अभी तक जो है कभी नहीं लगी और ये जो है 3 बार जो है लग चुकी है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। यानी कि जो भारत के राष्ट्रपति को चुनाव के बाद शपथ कौन दिलाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत के मुख्य न्यायाधीश। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हमारे मौलिक अधिकार है इसके ऊपर प्रतिबंध कौन लगा सकता है, राष्ट्रपति। और किसके जरिए, जो हमारी नेशनल इमरजेंसी लगती है उस समय पे जो मौलिक अधिकार है उनको जो है उन पर रोक लगा सकता है, सिर्फ एक को छोड़कर 21 ए को, यानी कि जीने के अधिकार को लेकर। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद का फैसला कौन करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजिंग है। जो अगर राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर किसी भी प्रकार का विवाद है तो उसका फैसला कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, उच्चतम न्यायालय इसका राइट आंसर है। प्रधानमंत्री संसद के निचले सदन लोकसभा को बहुमत खो जाने की स्थिति में अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप देता है। ऐसा वह किसके अनुसार करता है। जो प्रधानमंत्री है अगर बहुमत खो जाता है तो अपना त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को, वो किसके अनुसार वो करता है, ऑप्शन नंबर ए, संविधान के अनुसार। देखा आपने कि कितने कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। कई क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो बहुत ही कन्फ्यूजन में डाल देते हैं, यानी कि संविधान में ये मेंशन है कि किस समय क्या होना है। यानी कि अगर लोकसभा में बहुमत खो जाता है तो राष्ट्रपति को जो है त्यागपत्र देना, ये सब कुछ किसे मेंशन है हमारे संविधान में। तो ऐसा फैसला जो प्रधानमंत्री लेता है वो लेता है संविधान के अनुसार। निम्नलिखित से भारत के कौन से ऐसे राष्ट्रपति है जो निर्विरोध चुने गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निर्विरोध, जो इनकी सबकी सम्मति से चुने गए थे, किसी ने उनका जो विरोध नहीं किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो नीलम संजीव रेड्डी है ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते थे और ये जो आंध्र प्रदेश के पहले जो है वो बने थे, मुख्यमंत्री भी बने थे। और ये जो हैं 26 मार्च 1977 को लोकसभा के स्पीकर चुने गए थे। और इसके कुछ दिन बाद ही इनको सबकी सम्मति, सबकी खुशियाँ रजामंदी से निर्विरोध जो है भारत के राष्ट्रपति जो है चुना गया था, नीलम संजीव रेड्डी जी को। और ये बिलोंग कहाँ से करते थे, आंध्र प्रदेश से। निम्नलिखित से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 75 के अकॉर्डिंग जो राष्ट्रपति है प्रधानमंत्री की क्या करता है, नियुक्ति करता है। निम्नलिखित से कौन सा अधिकार राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, हमारा राष्ट्रपति करता है।
निम्नलिखित में से कौन सी संवैधानिक संस्था भारत की संचित निधि में से राज्यों को आवंटित किए जाने वाले सहायता अनुदान सिद्धांतों की रूपरेखा तैयार करती है, यानी कि कितना फाइनेंस देना है सहायता अनुदान में और राज्यों को कितना देना है, इससे भी जो ब्यौरा है वो कौन तैयार करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वित्त आयोग। निम्नलिखित में से कौन भारत संविधान का अभिरक्षक है? ये जो भारत का संविधान है उसका कस्टोडियन कौन है? ऑप्शन नंबर ए, भारत का राष्ट्रपति। संघ की कार्यकारिणी शक्ति औपचारिक तौर पर किस में निहित होती है? ये होती है भारत के राष्ट्रपति में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? किसी मंत्रालय का प्रधान सचिव कैबिनेट मंत्री ही होना, यही गलत है। जो पहला गिवन है यही गलत है, क्योंकि किसी भी मंत्रालय का प्रधान हमेशा ही कैबिनेट मंत्री नहीं होता, ये 3 स्तर पर होता है। ये जो है ये जरूरी नहीं है कि हमेशा वो कैबिनेट मंत्री ही हो। थैंक यू गाइज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।